हेलो बच्चों, नवाचारी प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। आज हम मिशन कोर्सेज जो ब्रिज कोर्स हमारा चल रहा है, इसमें इंग्लिश की वर्कशीट पे बात करते हैं कक्षा 6 के बच्चों के लिए। तो 4th वीक में हमने क्या क्या काम करना है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली गतिविधि है, पैसेज को पढ़कर ब्लैंक्स में फिल कीजिए। इसमें क्या करना है कि हमें एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को हमने ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद ये नीचे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट हैं। इन स्टेटमेंट में बीच में इन्होंने ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, जैसे आई लिव इन ए डैश विद माई फैमिली। तो इसका आंसर हमें इस पैरा से मिलेगा, आई लिव इन ए हाउस विद माई फैमिली। यानी कि ये ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, हाउस आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th क्वेश्चन को भी अटेंड करना है। सारे आंसर हमें इसी स्टेंजा से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बारी आती है एक्टिविटी नंबर 2 की। इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखिए एक नाउन वर्ड्स जो होते हैं उनमें एस या IES लगा करके प्लूरल बनाने का नियम कैसे फॉलो होता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका जो जनरल रूल ये है कि नाउन वर्ड्स के अंत में अगर वाई हो और उसके पहले कोई वावल हो, वावल आपको पता ही है क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ये हमारे वावल्स हैं। तो नाउन जो वर्ड है उसके अंत में अगर वाई हो और उससे ठीक पहले कोई वावल हो, ठीक है, तो उस नाउन वर्ड के अंत में सीधे एस लगा देते हैं और वो प्लूरल बन जाता है। जैसे KEY, की माने चाबी। तो इसमें देखो वाई अंत में है और वाई से जस्ट पहले एक वॉवल है ई। ठीक है, तो अंत में इसका जो हम प्लूरल बनाएंगे तो KEY के बाद सीधे एस लग जाएगा। लेकिन अगला नियम क्या कहता है कि अगर ऐसे ही कोई नाउन वर्ड है और वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो, कंसोनेंट मतलब वावल AEIOU को छोड़कर बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हों, तो वाई को हम हटा देते हैं प्लूरल बनाते समय और वाई की जगह पे IES लग जाता है। ठीक है, जैसे बेबी, BABY, बेबी माने बच्चा। तो क्या है कि वाई से जस्ट पहले कंसोनेंट है, तो इसका मतलब हमें इसका प्लूरल बनाना होगा, तो वाई हट जाएगा और वाई की जगह पे ये IES लग जाएगा। वाई हट करके इसकी जगह पे IES लग जाएगा। ठीक है, और वाई को हम रिमूव कर देंगे प्लूरल बनाते समय। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आपने सभी को करना है। जैसे सिटी है, सिटी में वाई के जस्ट पहले टी है, टी एक कंसोनेंट है, यानी कि वाई इसमें से हटेगा, CITIES हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे टॉय है, TOY, वाई से जस्ट पहले ओ है, ओ एक वॉवल है, तो इसमें सीधे सीधे वाई के बाद एस लग जाएगा, TOYS, टॉयज़। ठीक है, तो ऐसे ही आपने सभी को सॉल्व करना है। अगली एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, एक्टिविटी नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है कि लिंकर्स के बारे में बताया गया है। लिंकर्स क्या वर्ड होते हैं बच्चों, जो अगर हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट हों, बहुत सारे सेंटेंस हों, वो एक सीक्वेंस में होते हैं, तो उन सेंटेंस को जोड़ने के लिए ये वर्ड्स लगाए जाते हैं। फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद देन और उसके बाद फाइनली। यानी कि सबसे पहले मैंने ऐसा किया, फिर मैंने ये किया, उसके बाद मैंने ये किया और अंत में मैंने ये किया। ठीक है, इस तरीके से जब हम कोई बात करते हैं तो वहाँ पे इस सीक्वेंस में हम लिंकर्स वर्ड का यूज करते हैं। पहले फर्स्ट, या सबसे पहले आज मैं ये करूँगा। जैसे मैं दिनचर्या के बारे में बताऊँगी, मैं सबसे पहले उठूँगा, फिर मैं हाथ मुँह धोऊँगा, फिर मैं पढ़ाई करूँगा, अंत में मैं नाश्ता करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे बनेंगे फर्स्ट, नेक्स्ट, देन और फाइनली, तो इनका सीक्वेंस ऐसे ही होता है। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट आएगा, सारे सेंटेंस को अगर हम मिलाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद देन और फिर उसके लास्ट में फाइनली। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसने एग्जांपल में यहाँ बताया है, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोला है, जैसे उसने क्या बोला, एक सेंटेंस है फाइनली आई वेंट होम, एक सेंटेंस है नेक्स्ट वी प्लेड कंप्यूटर गेम्स एंड हैड अ लॉट ऑफ फन। उसके बाद है फर्स्ट आई वेंट टू फ्रेंड्स होम एंड वी हैड लंच। और एक अंत में एक वाक्य है, देन वी वॉच्ड ए मूवी एंड एट पॉपकॉर्न।
ठीक है बच्चों। तो इनका हमने सीक्वेंस लिखना है कि सबसे पहले क्या होगा भाई, फर्स्ट से स्टार्ट होगा। फर्स्ट आई वेंट टू फ्रेंड्स हाउस एंड हैड ए लंच, यानी कि इस सेंटेंस को आप लिखोगे यहाँ पे, इसके आगे से आप 1 लिख दोगे। ये हमने सबसे पहले किया। इसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट वी प्लेड कंप्यूटर गेम्स एंड हैड अ लॉट ऑफ फन, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद देन वी वॉच्ड अ मूवी एंड एट पॉपकॉर्न, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और फाइनली आई वेंट होम, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक्टिविटी नंबर 4 की बारी आती है। एक्टिविटी नंबर 4 के में हमें हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया गया है। आप सब जानते हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये जो सेंटेंस है सब ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब्स के लिए आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। ठीक है, ही, शी, इट और जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए इज का प्रयोग होता है। और वी, दे और यू, इनके लिए आर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ मालूम है, ये रूल इसका। तो हमने यहाँ पे कुछ हमें सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें हमें सेंटेंस आप लिखेंगे और इसमें हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे ही डैश प्लेइंग, यानी कि ही के साथ हमें पता है इज आता है, तो यहाँ पे ही के बाद इज आ जाए। ठीक है, ऐसे ही आपने बाकी सारे सेंटेंस को सॉल्व करना है। ओके, अब बारी आती है एक्टिविटी नंबर 5 की। एक्टिविटी 5 में बात की गई है इस बार नाउन का अगला जो एक प्रकार है वो है मटीरियल नाउन्स। तो मटीरियल नाउन कौन होते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा इनको बोलते हैं। यानी कि ये जो नाउन होते हैं ये किसी मटेरियल के बारे में बात करते हैं, किसी पदार्थ के विषय में बताते हैं। जैसे वुड लकड़ी, आयरन लोहा, गोल्ड सोना, वूल ऊन, कोई भी मटेरियल होगा जिनसे कोई भी हम वस्तुएं बनाते हैं तो ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड एक मटेरियल है, तो गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल नाउन यहाँ पे है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं इनमें आपने मटेरियल नाउन कौन से हैं उनको यहाँ पे उनके जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे आपने लिखना है। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं आज की एक्टिविटी नंबर 6 की। इसमें क्या है, अभी यहाँ पे कुछ हमें लेटर्स दिए हुए हैं और इन्हीं लेटर्स को हम अगर आगे पीछे करेंगे तो एक नया वर्ड भी हमारे लिए फॉर्म हो जाता है। जैसे RAT रैट है, तो इसने क्या किया, ए को सबसे पहले लिखा, फिर आर को लिखा, फिर टी को लिखा, तो हमारा एक नया वर्ड बन गया आर्ट। ठीक है, ऐसी ईट के लिए इन्होंने लिखा, ईट को टी सबसे पहले ले लिया, फिर हमने ई लिया, उसके बाद ए लिया, तो हमारा बन गया टी, नया वर्ड बन गया। तो इसी प्रकार जो हमारे 5 यहाँ पे और इन्होंने दिए हैं, बैट, टॉप, बट, नेट और पिट, इनमें भी आपने नया वर्ड फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे वर्ड लिखेंगे और इसके सामने इसी का जो न्यू वर्ड बनेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, अब बारी आती है हमारी एक्टिविटी नंबर 7 की। तो एक्टिविटी नंबर 7 में हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ हमें ऐसे लोगों के नाम दिए हैं जो कुछ काम करते हैं। जैसे बार्बर, नाई क्या करता है, बाल काटने का काम। पेंटर, पेंटिंग का काम करता है। प्लेयर, खिलाड़ी, खेलने का काम करते हैं। फिशरमैन, मछुआरा, ये मछली पकड़ने का काम करता है। ऐसे ही और दिए हैं टीचर, टेलर, डॉक्टर और सोल्जर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन क्या काम करता है। जैसे पर्सन हु टीचेज, जो ऐसा आदमी जो पढ़ाता है वो कौन होता है, टीचर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टीचर। अ पर्सन हु ड्रॉज एंड पेंट्स, ठीक है, यहाँ पे पेंटर आ जाएगा। ऐसे ही आपने बाकी जो वर्ड्स हैं इन सभी सेंटेंस को पढ़ना है और इनकी जगह पे यहाँ पे क्या आएगा उनको लिखना है। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी सारी पूरी हो जाती हैं। तो इनको आप करें और कहीं पे कन्फ्यूजन होता है तो मुझे कॉल करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।